बजट में क्या मिला, खास करके कमोडिटी बाजार को क्या मिला। उम्मीदें तो काफी थी, क्या पूरी हुई उम्मीदें? चुनावी साल है, जाहिर सी बात है मौके के साथ दस्तूर भी था। कई अहम सेक्टर की उम्मीदों को वित्त मंत्री पूरा भी करते दिखे, लेकिन उन जौहरियों को कितना मिला जो पिछले कई महीनों से इस मौके का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल, आम आदमी के भरोसे के साथ सोना। वित्त मंत्री ने आखिर क्यों नहीं दिखाई सोने पर मेहरबानी? कमोडिटी बाजार जिसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, उसे क्या मिला? अगले आधे घंटे में हम यही जानने की कोशिश करेंगे अपनी इस खास पेशकश में। और इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिंदू बिजनेस लाइन के कमोडिटी एडिटर जी चंद्रशेखर, ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन के चेयरमैन हरीश सोनी और साथ ही ट्रेड स्विफ्ट कमोडिटीज के डायरेक्टर संदीप जैन। आप तीनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आगे बढ़ने से पहले हम आपको वित्त मंत्री का वो बयान सुनाना चाहेंगे जो उन्होंने देश की इकोनॉमी और खास करके कैट के बारे में कहा है। यही कैट जो पिछले 88 अरब डॉलर पर चला गया था, जिसे काबू में लाने के लिए सोने पर सरकार को सख्ती दिखानी पड़ी। The fiscal deficit for 2013-14 will be contained at 4.6% of GDP, well below the red line that I had drawn last year. More importantly, the current account deficit that threatened to exceed last year's CAD of $88 billion will be contained at $45 billion. And I'm happy to inform the House that we expect to add about $15 billion to the foreign exchange reserves by the end of the financial year. हालांकि इस कामयाबी के बावजूद सोने पर सरकार ने कोई नरमी नहीं दिखाई है। इस मामले पर सीएनबीसी आवाज ने जब वित्त मंत्री से उनकी राय जानी तो चलिए आपको सुनाते हैं कि पी चिदम्बरम ने क्या कहा। The gold import restrictions restricted the outflow of foreign exchange. The interplay of all these factors has helped us contain the current account deficit to less than one half of last year. Can India afford an $88 billion current account deficit year after year after year? I've not come across anyone anywhere in the country who says $88 billion is affordable by India. We have therefore now estimated that it will be $45 billion. But with luck, who knows, I might do even better than $45 billion. चलिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हिंदू बिजनेस लाइन के कमोडिटी एडिटर चंद्रशेखर जी है। चंद्रशेखर जी, 2 हफ्ते पहले ही वित्त मंत्री ने खुद कहा था कि अगर कैट काबू में आ जाता है तो गोल्ड पर सख्ती हम कम करेंगे। अब जो $88 बिलियन का फिगर था वो ऑलमोस्ट आधा हो गया है, लेकिन एफएम ने सोने का नाम तक इसमें नहीं लिया। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि कुछ ज्यादती हो रही है सेक्टर के साथ? क्योंकि उम्मीद बहुत ज्यादा थी कि कुछ तो ड्यूटी रोल बैक यहाँ पर होगा। वैसे उन्होंने सोने का नाम तो लिया था। उन्होंने इतना बताया कि सोने के ऊपर जो पाबंदियां हैं उसे हटाने का वक्त अभी नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट ही मेड। दूसरा, एक हमें सोचना चाहिए कि इतना पिछले 6-8 महीने में इतना कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शन के बाद ही सोने का जो इंपोर्ट है वो काबू में आ गया है और उसका असर हम CAD के ऊपर देख रहे हैं। तीसरा एक चीज़ है, पिछले 8-10 दिन में सोने के भाव दोबारा बढ़ गए हैं। एक एक्सपर्ट आ गया है तो $1,325 हो चुका है प्रति आउंस अब भाव इन द लंदन एंड न्यूयॉर्क मार्केट, यानी कि अगेन द मार्केट इज स्लाइटली रैलिंग। मैं समझता हूँ कि ये रैली बहुत टेम्परेरी रहेगा। आगे जाकर के शायद 2-4 हफ्ते के अंदर घट जाना चाहिए, $1,300 का नीचे होगा, बाद में 1250 एंड देन फाइनली इट विल कम टू $1,200। इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये जो इंटरिम बजट है इसमें वित्त मंत्री कोई राहत दिया फॉर गोल्ड इंपोर्ट इन टर्म्स ऑफ ड्यूटी या और कुछ, तो आई थिंक ही विल बी मिसअंडरस्टूड कम्प्लीटली। तो मैं समझता हूँ इज ऑल्सो अर्ड ऑन दी साइड ऑफ कॉशन। चंद्रशेखर जी, लेकिन क्या आप रूल आउट कर रहे हैं फिर ये पॉसिबिलिटी? आई मीन अगली गवर्नमेंट भी आपको लगता है फिर यहाँ पर शायद ना करे इम्पोर्ट ड्यूटी रोल बैक? नो, मैं एक्चुअली आई एम कन्विंस्ड
कि जो अगला बजट निकलेगा हमारा शायद अर्ली जुलाई और मे बी सम टाइम इन जुलाई, उसमें ज़रूर जब कोई भी वित्त मंत्री होगा तब ही विल सीरियसली रिव्यू गोल्ड इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, ही विल रिव्यू जो 10% का ड्यूटी है उसका रिव्यू होगा। और आई सी अ वेरी गुड चांस कि ड्यूटी शायद 6 या 5% भी हो सकता है, यानी घट जाएगा। और उस टाइम मुझे आज ज़रा मुझे कॉन्फिडेंस है कि बाय जून जुलाई गोल्ड प्राइसेस विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग अगेन। ये जो $1300 का ऊपर जो है प्रति आउंस का रेट तब नहीं रहेगा, 1250 और भी कम हो सकता है, तो इट बी वेरी पॉजिटिव। चलिए, तो यहाँ पे चंद्रशेखर जी को तो लग रहा है कि जो भी स्टैंड यहाँ वित्त मंत्री ने आज लिया है वो बिल्कुल सही है। इस बीच हमारे साथ हरीश सोनी भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। हरीश जी, यहाँ पे कैट में हमने देखा भारी कमी आई है, जैसे कि वित्त मंत्री ने भी बताया, और उनके मुताबिक जो उन्होंने संकेत दिए थे कि जैसे ही कैट में भारी कमी आएगी, जैसे कि हुआ भी है, यहाँ पे हम गोल्ड इम्पोर्ट पे थोड़ी सी राहत देना शुरू कर देंगे, थोड़ी जो सख्ती बनाई हुई है उसमें थोड़ी सी कमी आनी हम शुरू कर देंगे, जिसको लेके आप लोग भी सब काफी उत्साहित लग रहे थे। आपके मुताबिक जानना चाहूंगी मैं कि क्यों वित्त मंत्री ने ऐसा किया है? See, first of all, industry is in really deep shock कि जो इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज जो 1% से 10% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से जो भी मार्केट के अंदर इश्यूज हुए हैं, स्मगलिंग खूब बढ़ चुकी है, और इसके बाद हमारा जो काफ़ी रिप्रेजेंटेशन भी था, और इंस्पाइट ऑफ कैट की सिचुएशन इम्प्रूव होने के बाद भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो सिचुएशन के अंदर गोल्ड इम्पोर्ट ड्यूटी कम होनी चाहिए, क्योंकि इतना स्मगलिंग हो चुका है, गोल्ड कंट्रोल राज जो आ गया है वो नहीं आना चाहिए इंडस्ट्री के अंदर। आज 3 करोड़ लोगों की आज रोजी रोटी का सवाल है। जब हमने इंडस्ट्री के लिए मांगा था कि 80-20 इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल, एंड द गोल्ड कंट्रोल में जो अभी इम्पोर्ट ड्यूटी का जो मेजर इश्यू था वो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री इज इन ए रियली डीप शॉक राइट नाउ। और ये जो चीज़ है कि आज हम बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, लग्जरी गुड्स और भी है उसको रिलैक्सेशन मिल रहा है, जो लायबिलिटी है, जो एसेट है, जो गोल्ड एसेट है हमारी कंट्री के लिए, उसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। उसके लिए पूरी इंडस्ट्री अभी एकदम शॉक में है। तो संदीप जी, लेकिन आपको यहाँ नहीं लगता कि आपने तो चिट्ठी भी लिखी थी यहाँ पर सोनिया गांधी ने जो आगे बढ़ाई है वित्त मंत्री को, उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई कदम नहीं लिया गया है, तो इसके लिए अब आप क्या कहेंगे? जैसे कि चंद्रशेखर जी कहते हैं कि आने वाले बजट में जब नई सरकार आएगी, जुलाई में जब नया बजट आएगा, तब हो सकता है रिलैक्सेशन की उम्मीद वो जता रहे हैं। क्या आप इससे सहमत है या आपको लगता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता? नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इनफैक्ट इस बजट में तो वैसे भी कुछ कर नहीं सकते थे, और ज़्यादा बोल्ड स्टेप्स लेते तो वैसे प्रॉब्लम थी, वोट ऑन अकाउंट था, तो कहीं ना कहीं जो गोल्ड का इंपोर्ट ड्यूटी था फिर भी छोटी मोटी एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ किया जाएगा उस एंड पे, क्योंकि मार्केट्स में जो भाव थे गोल्ड के उसको देख के ये पूरी उम्मीद अब सामने आ गई है, जाहिर हो गई है। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि जो पी चिदम्बरम साहब ने गोल्ड के अलावा, मैं बता रहा हूं कि FCRA एक्ट का जो वेरी मेंशन किया कि इस पे कुछ करेंगे, ये बहुत अप्रिशिएट किया गया पूरी हमारी ब्रोकिंग फ्रेटर्निटी से। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जाते जाते होता है ना कि एक हैप्पी एंडिंग, एक अच्छी बातें करके अच्छे नोट पे छोड़ के जाना चाह रहे हैं ब्रोकिंग इंडस्ट्री को, और हो सकता है कि इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट जुलाई में जो भी नए फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे या नई मिनिस्ट्री आएगी, नई पार्टी आएगी, तो वो डेफिनेटली इस पे काम करेगी और बहुत पॉजिटिवली एक बहुत बड़ा इवेंट बन सकता है ये नया बजट। वहां पे CTT पे भी अभी उम्मीद थी हमारी कि CTT पे कुछ नॉन एग्री कमोडिटीज पे और एग्री प्रोसेस कमोडिटीज पे कुछ चेंजेस आएंगे, बट ओवरऑल कुछ भी नहीं आया। हालत बहुत खराब है इंडस्ट्री की। तो इन सबको देखते हुए यही लग रहा है कि जुलाई में अगर नहीं होगा तो स्थिति और बिगड़ सकती है। और गोल्ड में तो बहुत जरूरी है, जैसा मैंने हरीश जी को भी सुना कि गोल्ड स्मगलिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जो पुराने दिनों की याद आती है मुझे, मूवीज जो बनती थी वापस से उसी टाइप की, गोल्ड स्मगलिंग विल बिकम अ बिग इशू इन द इंडियन मार्केट्स। सो जरूरी है कि गोल्ड इंपोर्ट को लेकर कुछ और गोल्ड इंपोर्ट की ड्यूटीज को लेकर कुछ जल्द से जल्द किया जाए। बिल्कुल, और काफी अहम भी होगा ये मुद्दा, हम आगे भी उठाएंगे। बेशक सोने के फ्रंट पर बाजार के एक बड़े सेगमेंट को वित्त मंत्री ने निराश किया है, वो भी तब जब बहुत सारी चीजें अंडर कंट्रोल है। अब खास करके सोने के कारोबारियों की आगे की योजना क्या होगी, ये जानेंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे जानकारों का पैनल हमारे साथ बना रहेगा, आप कहीं मत जाइए।
हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने जो इंडस्ट्री को और कारोबारियों को निराश किया है, आगे चलकर यहाँ पर उनकी रणनीति क्या रह सकती है। जहाँ तक सोने के इंपोर्ट पर पाबंदी की बात है, हमारे साथ हमारे पैनल में कई महादिग्गज जुड़े हुए हैं। चलते हैं हरीश सोनी के पास। यहाँ पे हरीश जी, जानना चाहेंगे अब आपकी आगे की रणनीति। जैसे कि हमने देखा है आपने काफी एक्शन लिए, लेटर लिखा सोनिया गांधी जी को, जिन्होंने आगे बढ़ाया वित्त मंत्री को भी, लेकिन उसके बावजूद भी निराशा हाथ लगी है। अब आपकी आगे की योजना क्या है? देखिए, आज पूरे देश में से मेरे पास इतनी कंप्लेंट्स आई है और पूरी इंडस्ट्री की जो उम्मीद थी कि आज इंडस्ट्री के लिए कुछ न कुछ राहत आएगी, मगर कुछ भी राहत नहीं आने से पूरी इंडस्ट्री आज काफ़ी शोकमग्न हो गई है। उसके बाद पूरी इंडस्ट्री से काफ़ी डिमांड है। हम लोग पूरा नेशनल वाइड कॉल ले रहे हैं कि इसका हमें कैसे आगे करना है, क्योंकि हमें इंडस्ट्री का सर्वाइवल भी देखना है। वन साइडेड कोई भी इंडस्ट्री के ऊपर आप स्ट्राइक करते हो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो उचित नहीं है। आज कई दफ़ा हमने बताया कि भाई इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन भी है। हमारे फेडरेशन ने ये कैट सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए भी काफ़ी अच्छे सॉल्यूशन दिए, उसको भी अवॉइड किया गया है। और इंडस्ट्री में जो भी पॉलिसीज़ आई है वो पॉलिसी टोटली एंटी ट्रेड पॉलिसीज़ आई है। इसमें मोनोपोलाइज बिजनेस बढ़ गया है। आज काफ़ी आपको पता है कि 80-20 के हिसाब से प्रीमियम बहुत बढ़ चुका है। इंडस्ट्री में सोने की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एकदम बिल्कुल डिस्टर्ब है। बिल्कुल हरीश जी, लेकिन अब आपका है। अगला स्टेप क्या होगा, ये अगर आप हमें बताएं। क्या आपने कुछ, जिस तरह से आपने कहा बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है, अगला स्टेप अब क्या उठाएंगे? जिस तरह से पहले आपने चिट्ठी लिखी थी, अब क्या योजना है? ऑल ओवर इंडिया के हमारे स्वर्णकार संघ और हमारे जो ऑल इंडिया के फेडरेशन के पूरे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की व्यू लेके हम तुरंत इसका नेशनल वाइड हमारा पूरा एक प्रोग्राम देंगे और हम गवर्नमेंट के पास जरूर जाएंगे कि हमारी जो डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि इससे पूरी इंडस्ट्री का सवाल है। और बहुत जल्द हम इसका पूरा नेशन वाइड प्रोग्राम लेके आएंगे और इंडस्ट्री का जो हमारा प्रोटेस्ट है वो जरूर करेंगे हम लोग। ऑल राइट, ओके। संदीप, देखिए अब फैसला तो आ गया, इंपोर्ट ड्यूटी घटी नहीं। अब इसकी वजह से सोने के कारोबार पर भी असर पड़ा है और इसका सीधा असर ब्रोकर्स के कारोबार पर देखने को मिलता है, क्योंकि अनिश्चितता की वजह से सोने चांदी के वॉल्यूम में हमने देखा है कमी आई है। लेकिन क्योंकि अब तय हो गया है, लग रहा है यहाँ से वॉल्यूम में कुछ रिकवरी की उम्मीद की जा सकती है। नहीं, जब तक इंपोर्ट ड्यूटी नहीं हटेगी गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी इलिक्विडिटी आ गई है। कहने का मतलब यह है कि लिक्विडिटी काफ़ी कम हो गई है। जो ओवरऑल पोजीशंस खड़ी रहती थी वो भी कम हो गई, जो एक्चुअल हेजर्स थे मार्केट में। क्योंकि एक चीज़ बहुत अप्रिशिएट करनी पड़ेगी एमसीएक्स में कि गोल्ड और सिल्वर पे वाकई में बहुत अच्छे हेजर्स की पोजीशंस बनने लगे थी। अब वो भी खर्चे इतने बढ़ गए कि उसकी वजह से नहीं आ रहे, और फिर जॉबर्स और आर्बिट्राजर्स और स्पेक्यूलेटर्स खर्चे को लेकर बहुत चिंतित थे और सीटीटी इसका मेन रीजन था, वो नहीं आ रहे हैं। और फिर दूसरा ये जो भी इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से एक्चुअल हेजर्स नहीं आ रहे हैं, तो ओवरऑल बहुत बड़ा इंपैक्ट है। अब देखिए क्या होता है। और हाजिर मार्केट की मैं प्रॉब्लम्स समझ सकता हूं जो हरीश भाई बोल रहे हैं। डेफिनेटली इट्स वेरी पेनफुल एंड धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जरूरी है। जैसा कि चंद्रशेखर जी ने भी कहा कि ये इंपोर्ट ड्यूटी कहीं ना कहीं हाफ करनी पड़ेगी। है दूसरे बजट और नए बजट और जुलाई तक का इंतजार नहीं करते हुए बीच में ही कहीं अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो डेफिनेटली करना चाहिए, और ये बहुत सीरियस नोट पे लेना चाहिए सरकार को। बिल्कुल, तो यहाँ पे वाकई हमने देखा मायूसी हाथ लगी है। लेकिन चंद्रशेखर जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ और ऐलान जिनके बारे में हम जानना चाहेंगे, आपका टेक लेना चाहेंगे। फूड ग्रेन प्रोडक्शन और एग्री लोन, वित्त मंत्री जी ने इस पर काफी जोर दिया है। क्या वाकई ऐसा होता है कि एग्री लोन की वजह से फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ रहा है? क्या आप इससे सहमत हैं? एक स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन होता है। जैसे एग्रीकल्चर लोन, एग्रीकल्चर क्रेडिट बढ़ते गया है पिछले कई सालों में, हमारा कृषि उत्पादन भी बढ़ते गया है। मगर ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, पॉजिटिव कोरिलेशन, वो कभी कभी स्टैटिस्टिक्स में कहा जाता है कि स्पूरियस कोरिलेशन। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या कृषि उत्पादन जो बढ़ गया है, सिर्फ एग्रीकल्चर क्रेडिट के वजह से नहीं बढ़ा है। और एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो में कई दिक्कतें हैं, तो उनके बड़े किसान को ही इस लोन का या क्रेडिट का फ़ायदा मिल रहा है, छोटे किसान तक इस क्रेडिट का फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। तो देर में बी अ कोरिलेशन, मगर देर इज़ नो कॉजेशन। आप समझ लीजिए, देर में बी कोरिलेशन बट नो कॉजेशन। कॉजेशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो बढ़ गया है पिछले कई सालों में, उसके कई कारण हैं। हमारा मानसून अच्छा था, हमारे नए इनपुट मैनेजमेंट अच्छा था, किसानों को अच्छा भाव मिल गया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ गया है। तो
ऑल एंड डिमांड बढ़ रहा है, उसके वजह से कंजम्पशन इज ग्रोइंग, देयरफॉर देयर इज अ होल लॉट ऑफ रीजंस फॉर रिसर्जेंस इन एग्रीकल्चर। ऑलराइट, लेकिन अगर बात करें एफसीआरए की, तो एफसीआरए में संशोधन अगर इतना जरूरी है तो फिर इतनी देरी क्यों हुई, और इस अंतरिम बजट को कमोडिटी मार्केट के लिहाज से ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कितने नंबर मिलने चाहिए, ये हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से इस छोटे से ब्रेक के बाद। कमोडिटी बाजार से जुड़ी इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा पैनल हमारे साथ बना हुआ है और अब बात करते हैं एफसीआरए की, जिस पर एक बयान दिया है वित्त मंत्री ने। क्या मायने निकल कर आते हैं, इससे जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे संदीप से। संदीप, शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि वित्त मंत्री को एफसीआरए की यहाँ पर याद आई है। हालांकि पार्लियामेंट के हर सेशन से पहले एफसीआरए पर एक बयान उछाल दिया जाता था, लेकिन कुछ हालांकि खास हुआ नहीं है। जानना चाहेंगे आपसे, कितना जरूरी है ये एफसीआरए? नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट एफसीआरए बिना एफएमसी को पावर्स नहीं है। एफसीआरए आने के बाद ऑप्शंस भी आ सकेंगे, एफसीआरए के बाद कई डेवलपमेंट्स है मार्केट्स के लिए, वो आएंगे, तो बहुत ज़रूरी है। एफसीआरए बिना इक्विटी कमोडिटी मार्केट्स को वो स्टेटस नहीं मिल सकता। और जो भी आज एक इतनी बड़ी क्राइसिस आई थी एनएससीएल की, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न उसके पीछे ये भी है कि एफएमसी के पास वो पावर्स नहीं है जो वो यूज़ करके इस क्राइसिस और इन टाइप की प्रॉब्लम्स को रोक सकती थी। और फिर दूसरा, बैंक्स इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, एफआईआईज नहीं आ सकते हैं, और फिर पावर्स नहीं थे, सर्च एंड सीजर के पावर्स होते हैं, तो स्कैम्स जब भी होते हैं तो उसको हैंडल करने के पावर्स नहीं है। और सबसे बड़ा वेदर डेरिवेटिव्स है, कई सारे एडवांटेजेस है। और ऑप्शंस, उनमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ऑप्शंस, क्योंकि जब सीटीटी लगती है तो खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। अब आज इक्विटी मार्केट्स में भी देखिए तो फ्यूचर्स में वॉल्यूम्स नहीं है, ज़्यादा ऑप्शंस में है। तो वैसे कमोडिटी मार्केट्स में सिर्फ फ्यूचर्स या ऑप्शंस जब आएंगे तो ज़्यादा बेटर रिस्क मैनेजमेंट होगी, ज़्यादा बेटर इंश्योरेंस होगी, ओवरऑल हेजिंग बेटर होगा। तो इसलिए एफसीआरए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। बट पी चिदम्बरम साहब ने जाते जाते इसके बारे में मेंशन किया है। बिल्कुल, लेकिन इसी बात पर चंद्रशेखर जी आई थिंक कुछ कमेंट करना चाहते हैं। नहीं, ज़रूर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में पड़ा है, अब तक पास नहीं हुआ है। मैं भी देख रहा हूँ 7 साल हो गया अभी। द फर्स्ट टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2007। मगर दो चीज़ है, हमें देखना है माहौल क्या है, पॉलिटिकल माहौल क्या है, इकोनॉमिक आर्थिक माहौल क्या है। तो द पार्लियामेंट शायद इज़ नॉट रेडी टू डिबेट, डिस्कस एंड एक्सेप्ट दिस बिल, इज़ द फर्स्ट पॉइंट। मगर मार्केट के लिए एक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ द मार्केट एंड फॉर द रेगुलेटर को इंडिपेंडेंस देना चाहिए, ऑटोनॉमी देना चाहिए, रेगुलेटरी पावर्स उसका बढ़ना चाहिए, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी विच इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। बट आज वो नहीं है। आई बिलीव कि एफसीआरए का बिल पास होना चाहिए। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेट नोबडी बी अंडर द इम्प्रेशन कि जैसे एफसीआरए पास हो जाएगा ऑप्शंस विल बी इंट्रोड्यूस, जैसे एफसीआरए पास हो जाएगा एफआईआई एंड म्यूचुअल फंड्स एंड बैंक्स विल बी अलाउड टू ट्रेड। नो, ऐसा नहीं होगा। द गवर्नमेंट विल हैव टू टेक अ वेरी कॉन्शियस कॉल टू इंट्रोड्यूस ऑप्शंस ट्रेडिंग। चंद्रशेखर जी, लेकिन ये बताइए कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप कितने नंबर देंगे इस अंतरिम बजट को? फ्रॉम अ कमोडिटी पर्सपेक्टिव, प्योरली 3.5। ओके, चलिए यहाँ पर संदीप जानना चाहेंगे आपसे, आप कितने नंबर देंगे? देखिए, मैं इस बजट को दो चीज में डिवाइड करूंगा, एग्री और नॉन एग्री। एग्री के लिए कुछ चीजें बहुत अच्छी की थी। एक वेयरहाउसिंग के फ्रंट पे राइस की वेयरहाउसिंग चार्जेस पे सर्विस टैक्स के साथ वो किया गया रिलैक्सेशन, तो वो एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है कि दूसरे एग्री कमोडिटीज पे भी ये लागू हो जाए, विच विल बी अ वेरी बिग स्टेप। एग्री लोन्स को कंटिन्यू किया गया है, एलोकेशन फ्रेश आया है, और फर्टिलाइजर सब्सिडीज। तो ओवरऑल एग्री के लिए ये बजट अच्छा था, बट नॉन एग्री के लिए ये सही नहीं था। तो इसलिए मैं एग्री में तो मैं अच्छे स्कोर दूंगा, करीब 8 करीब दूंगा, और नॉन एग्री में तो डेफिनेटली जब गोल्ड के रिलेटेड कुछ हुआ ही नहीं है और बाकी चीजें भी नहीं आई है तो 0। तो डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है। आई कम टू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कोर एंड कंपोजिट स्कोर ऑफ जस्ट 4। 8 और 0 का एवरेज है 4, तो 4 विल बी माय स्कोर। ओके, बहुत ही कंजर्वेटिव स्कोर दिया है चंद्रशेखर जी और संदीप ने। लेकिन हरीश जी, आपका एक संक्षिप्त में मैं क्लोजिंग रिमार्क लेना चाहूंगी इस बजट पर। देखिए, ओवरऑल तो ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, कमोडिटी के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था।
जो सब्सिडीज भी जो ऑफर की है तो वन साइडेड पूरा डिसीजन लिया गया है। तो मैं पर्टिकुलरली इंडस्ट्री की तौर से अगर हम देखें तो मैं इसको 2.5 से ज़्यादा मार्क नहीं दूंगा इसको। ऑलराइट, तो हमारे तीनों एक्सपर्ट्स ने बहुत ही कंजर्वेटिव इनफैक्ट बेरिश यहाँ पर नंबर्स दिए हैं इस बजट को। लेकिन आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज इस पेशकश में शामिल होने के लिए। नमस्कार।